मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों से लालची की तरह सत्तारूढ़ बीजेपी चंदा लेती है। इस तरह की 53 दवाइयां टेस्ट में फेल हो चुकी है। धड़ल्ले से फेक मेडिसिन बिक रही है, लेकिन सरकार चंदे के बदले सबको ग्रीन फ्लैग क्लीन चिट दे रही थी। इस सरकार के लिए आपकी जान की कीमत क्या है? आज ये वीडियो आप देखेंगे, रिपोर्ट समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपील कर रही हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक खतरनाक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि किस तरीके से पैसों के बदले धंधा किया गया है। और ये धंधा कोई और नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल नेताओं ने की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार सबसे टॉप लेवल पर है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि पैरासिटामोल, पैन-डी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल हो गई। PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली दवा मेट्रोनिडोजल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसे कुछ लोग मेट्रोजिल के नाम से भी जानते हैं। इस फेमस मेडिसिन को पेट के दर्द के लिए, इलाज के लिए खाया जाता है। जांच में 48 दवाइयां मानकों पर, यानी एक जो न्यूनतम मान होता है उस पर भी खड़ी उतर नहीं पाई। बाकी 5 दवाइयां को सूची से इसलिए हटाया गया क्योंकि दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों ने दावा किया था कि बाजार में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। और ये सब कुछ जो भी कहानी मैं आपको बताऊंगी ना, जो कि हकीकत है, सच है, बताऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपको दवाई लेने से पहले सोचना पड़ जाएगा कि इसे खाने के बाद कहीं सांस जो है वो रुक तो नहीं जाएगी। कंपनियों ने कहा कि जांच में आई ये दवाइयां उन्होंने नहीं बनाई थी। रेगुलेटर ने कई दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया था, जिसमें 50 से ज्यादा दवाइयां फेल हो गई। इसका मतलब यह है कि जिन दवाइयों को टेस्ट किया गया उनमें पाया गया कि वो जो दवाइयों के मानक या जो स्टैंडर्ड तय किया गया है उससे उसका क्वालिटी बहुत ही खराब है, नीचे है। क्वालिटी टेस्ट में जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, वायरल इन्फेक्शन की दवाइयां शामिल हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर लेते हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जो लोग बड़े स्तर पर पैरासिटामोल, पैन-डी, पैंटोसिड, टेल्मा एच जैसी ब्रांडेड दवाइयां खाते हैं, जो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गई। ट्रेल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम हैं, दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम हैं। दूसरी रिपोर्ट इसलिए प्रकाशित की गई क्योंकि इन कंपनियों का कहना है कि इन मेडिसिन को बनाने वाली कंपनियां जो है उनका कहना है कि इन मेडिसिन को हमने बनाया ही नहीं है, ये हमारे बैच के साथ मैच नहीं खाता, ये नकली दवाई है। यानी बाजार में ऐसी 5 रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने वाली दवाइयां नकली जो है, उसकी बैच जो है वो नकली पाए जा रहे हैं। इन कंपनियों ने इन दवाइयों को नहीं बनाया, ऐसा उन्होंने कह दिया। दोस्तों, जिन दवाइयों का रिपोर्ट में नकली होने का पता चला उसमें सबसे पहला नंबर पर आज सबसे फर्स्ट नाम जो है वो है पैंटासिड या एंटासिड, जो काफी मशहूर टैबलेट है, जो पेट में गैस, जलन, एसिडिटी होने पर खाए जाते हैं। हाई एसिडिटी में पैंटोसिड खाए जाते हैं। ये मेडिसिन इंडियन बाजार में, भारत की मेडिसिन की बाजार में फेक पाए जा रहे हैं। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ मेडिसिन खाते हैं, जिसमें पैंटोसिड दवाई जो है वो बहुत ही पॉपुलर एक दवाई है। लेकिन अब खुलासा हुआ कि बाजार में पैंटोसिड के नाम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही है, और सरकार इसे कभी भी, सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ये इसे कभी इसका पता नहीं कर पाई। मिलावट के साथ साथ नकली दवाइयां भी बेची जा रही है। एक और दवाई जो ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है वो है पैरासिटामोल 500। ये दवाई दोस्तों बुखार होने पर या सर दर्द
बॉडी में अगर पेन होता है तो खाई जाती है। बहुत बार हम पैरासिटामोल डॉक्टर्स के बिना ही, उनसे राय लिए बिना खा लेते हैं, और अब पता चला कि ये दवाई या दवा भी जो है ये बहुत ही लो क्वालिटी का दवाई है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि इस दवाई को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार की एक फार्मा कंपनी है। भारत सरकार की फार्मा कंपनी में लो क्वालिटी की मेडिसिन, दवाइयां बनाई जा रही है, जो अक्सर हर रोज हर घर पे कोई ना कोई आदमी जो है, इंसान जो है, वो लेते हैं। पैरासिटामोल 500, सोचिए अगर भारत सरकार की ही कंपनी अगर ड्रग टेस्ट में पास नहीं हो पा रही है तो सोचिए प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स का हाल क्या होगा। और उससे तो सरकार बकायदा, सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बकायदा चंदा लेती है। दोस्तों, जो नई दवाई हम खाते हैं उसमें एक चीज होती है, वो है भरोसा। रोज मेडिसिन खाते वक्त हम उस मेडिसिन पर भरोसा करते हैं कि ये हम खाएंगे तो हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ना तो हम कभी खुद से इस दवाइयों की गुणवत्ता की जांच कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का कोई जरिया नहीं है, और ना ही ये पता हम कर सकते हैं कि इस दवाई को बनाने के लिए कौन से ड्रग जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। ज्यादा से ज्यादा हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं और फिर उस दवाई को खा लेते हैं। पैरासिटामोल, पेंटोसिड, ये तो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। डॉक्टर्स और सरकार पर भरोसा करके हम इन दवाइयों को खाते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जो दवाइयां बाजार में बिक रही है उन दवाइयों का क्वालिटी बढ़िया नहीं है, घटिया है, ऊपर से नकली है। पर यहाँ तो सरकार की बनाई हुई दवाई भी ड्रग टेस्ट में फेल हो रही है। इस खबर को राजनीतिक पार्टियां मुद्दा नहीं बनाने वाली हैं, क्योंकि आम लोगों का मामला है ये, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा जो लिया है। मिलावट वाली दवाइयां धड़ल्ले से बाजार में बेची जा रही है, या यूं कहें कि सरकार के संरक्षण में बेची जा रही है। लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे और आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और सरकार इस पर चुप है। पर क्यों? जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था, और तब हमने देखा था कि सरकार और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बीच सांठ-गांठ है, जिसे एक्सपोज भी किया गया था। बताया गया था कि किस तरह से अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए अलग अलग पार्टियों को चंदे के रूप में दिया है, जिसमें हर पार्टियां शामिल हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। अब दोस्तों, सरकार ने निम्न क्वालिटी, खराब क्वालिटी, घटिया क्वालिटी की दवाई जो है भिजवा रही है, क्योंकि सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। पैसा दो, बिजनेस लो, पैसा दो, धंधा लो का फॉर्मूला किस तरह से देश को, आम जनता की जिंदगी को, जान को खोखला कर रही है, और सरकार बैठे बैठे तमाशा देख रही है। जिन दवाइयों के सैंपल ड्रग टेस्ट में फेल हुए हैं उनमें से बहुत सी कंपनियों ने सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया है। आखिर इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की जरूरत ही क्या है? ऐसे तमाम कंपनियों को हमने देखा था कि जिनके जो कंपनी शायद घाटे में चल रही हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों का फंडिंग बीजेपी को किया है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। जिन कंपनियों का सैंपल ड्रग टेस्ट में फेल हुआ उनमें से किस कंपनी ने किस सरकार को, किस पार्टी को कितना चंदा दिया? अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये कंपनियां निम्न क्वालिटी वाली दवाइयों को किस तरह से बाजार में बेच पा रही है, क्योंकि ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसमें पहली कंपनी का नाम होता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी 2 असली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में खराब निकली। इनमें पहली दवाई का नाम है शेलकैल, दूसरी दवाई का नाम है मॉन्टियर एलसी। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे, जिनमें से 61 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बीजेपी को और 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स कांग्रेस पार्टी को, 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड समाजवादी पार्टी को और 1 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड इस फार्मा कंपनी ने आम आदमी पार्टी को दिया था। दूसरी फार्मा कंपनी का नाम है
अल्केम हेल्थ साइंस, और ये कंपनी पैंडी दवाई बनाती है और इसने भी बीजेपी को 15 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स दिए। जिस तीसरी फार्मा कंपनी की दवाइयों में मिलावट मिली है उसका नाम है हेट्रो लैब्स लिमिटेड और इसने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे, जिनमें से 20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को मिले थे। 5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड बीजेपी को मिले थे। चौथे कंपनी का नाम है सन फार्मा और इस कंपनी ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चंदा दिया। सन फार्मा और टोरंटो फार्मा कंपनी ने कहा कि जिन दवाइयों में मिलावट मिली है वो नकली है और उन्होंने इन दवाइयों को बनाया नहीं। तो बाजार में नकली और घटिया क्वालिटी वाली दवाइयां कैसे बेची जा रही है, कौन बेच रहा है, इसे आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बाद में कंपनियां तो कह देती है कि हमने तो ये दवाइयां नहीं बनाई है, हमारी बैच की दवाइयां नहीं है। लेकिन समझने और सोचने और सवाल पूछने वाली बात यह भी है कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज घाटे में चलती है तो वो करोड़ों का फंडिंग बीजेपी को या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को किस अंदाज में करती है, कैसे करती है, कहां से करती है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि आपका दिल जो है, आपके रोंगटे जो है वो खड़े नहीं होंगे, आपके दिल दहला नहीं होगा। फिलहाल सोचने की जरूरत है कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो नकली तो नहीं है, उसकी गुणवत्ता जांचने की जरूरत है। डॉक्टर से हमेशा सलाह करके परामर्श लेके तभी किसी मेडिसिन को आप लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में सरकार पर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भरोसा करना बेहद ही मुश्किल होता चला जा रहा है। इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को देश नीति जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।